तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के। अच्छा ये बताओ अंगूठी कौन सी पहनाऊं मैं? जो आपको दी थी वही। तो इसलिए पहनाई थी मुझे। हाय मैं मर जाऊं। अम्मा जी देखें कौन आया है वापस। हाय रफीक अहमद तो अजे तक गया नहीं है। गल सुन जे ते तू अपने रब बेल दी दोबारा मंगनी करवाण आया ना ते फिर ओ ते मुमकिन नहीं है। समन दे सोहरा होने दे नाते साडी खुशियां विच शामिल होना है ते सौ बिस्मिल्ला आओ भैया रानियां मेहमान आए ना जगह बनाने ले। आइए आइए तशरीफ लाइए। अंकल जी दिल बड़ा करके ना अम्मा जी को मुबारकबाद दे। आपके इनकार करने के बावजूद देखिए तो इनकी नवाजी की मंगनी हो गई है और देखिए कितना प्यारा लड़का मिले ना इन्हें, वो भी मिनटों में। रफीक अहमद इत्थे आके बैठ साडे नाल बैठ आ जा चल गुस्सा थूक दे बस। सावर भाई आप भी आइए ना, बैठिए आइए आइए। प्राउड ऑफ यू। अरे अंजुम क्यों आई आप? अच्छा तो ये बात नहीं जो हमसे छिपाई जा रही थी, तो ये है। आई मैं आपको दूल्हा दुल्हन से मिलवाती हूँ। ये आ गई हमारी अंजुम, आ गई मिलिए। ये हमारे दूल्हा भाई और ये हमारी दुल्हन। हाय बड़ा अच्छा हाथ मारा है। चलो 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 अब तो डांस होगा है। उठो उठो। अरे नहीं भाई, अरे यार आ जाओ मेरे कानों में है बजने लगी गिटारा, तेरे नखरे ना दिल पे चला या आरिया, तेरे होने से जीने में है मजेदारियां। मेरी बहन की शादी और उस फरहाद लंगूर के साथ कभी नहीं। किसी यानी लोमड़ी एक नंबर का वो, उसके साथ तो नहीं होगी राबेल की शादी। मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ प्लान किया गया है। अरे लोग रिश्ता डालने से पहले 10,000 दफा सोचते हैं और इन्होंने एकदम डाल दिया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ क्या कर रहे हो? गेस्ट पूछ रहे महीर कहाँ है। क्यों? मेरा क्यों पूछ रहे हैं? मैं कब से इतना इंपॉर्टेंट हो गया? अगर मैं इंपॉर्टेंट होता तो आज सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा होता, उस रानिया के मुताबिक नहीं। पूछ रहे और आप जाएं, जाके देखें उस रानिया को मैडम कहीं आगे पीछे हो गई तो दुनिया का निजाम कैसे चलेगा? जाएं जाएं। महीर पुत्र वक्त होता है, मौका देख कर रुसते इस तरह से, समझ आई है? इतने गेस्ट हैं बाहर, हम आज किस किस को देखेगा? वो बेचारा तो शीशे में देखकर अपने बाल नहीं बना सकता, वो गेस्टों को देखेगा। और मत भूलो तुम राबेल के भाई हो। अरे मुझे तो ये रिश्ता पसंद ही नहीं है। ले, तुम्हें पसंद नहीं है रिश्ता? बाहर लोग खुशी में नच नच के लबन्ने हो रहे हैं। चल आजा आजा। फिर ठीक है, मैं भी इत्थे खलो के ना वेट करूंगी तुम्हारा। बेशक मेरा सारा प्रोग्राम ना तबाह हो जाए। भंगड़ा डालना था मैंने, वीडियो बननी थी, मेरा डांस पार्टनर रानिया वो भी इंतजार कर रही है। लेकिन कोई बात, तुम ज्वाइन कर सकते हो, हमें कोई इतराज नहीं है अगर जख्मी लत पे नाच सकते हो। मैं नहीं जाऊंगा भाई, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। तुम यहीं ठीक हो हैं? वो पायन रफीक एंड फैमिली वो हमारे फंक्शन को अपनी रौनक बख्श सकते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? रफीक अंकल जाके वापस भी आ गए? हाँ गए, उसके बाद वापस आए यू टर्न करके। सब एंजॉय कर रहे हैं, यकीन नहीं आता तो आ जाना देख लो। प्लानिंग हुई है। चल आजा, तुझे मेरी कसम। पता नहीं कौन छुपाया इस औरत ने। सावर भाई जरा साइड। अपनी खुशी पे तो सब नाचते हैं, भाग तो तब है ना जब दूसरों की खुशी पे नाचा जाए। क्यों? अब देखे ना
इस पुरमुसरत मौके पे 2-3 ठुमके तो बनते हैं ना। आपने जो इनकार किया और जो लोग नाराज हो गए ना, वो भी खुश हो जाएंगे। हैं? वाकई? और नहीं तो क्या, भला मैंने किसी को कभी गलत मशवरा दिया है? नहीं। तो फिर आए ना, चलते हैं। आजा आजा आजा। खाबर भाई आ गए, खाबर भाई आ गए। कसम है, देख है मैं कोई झूठ बोल रही थी, सब शाइनी हैप्पी है। देख लिया टट्टी आंटी। चालाक लड़की, उसने सबको बेवकूफ बनाया। जॉनी ने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया, मुझे भी अपनी बातों में फुसला के अपनी तरफ कर लिया। ये फरहाद मुंह बोला भाई, अरे मुंह बोला भाई कम और इसका सगा भाई ज्यादा लगता है। इसी की तरह चीटर, फ्रॉडी और धोखेबाज है। छोड़ूंगा नहीं मैं दोनों को। लगता है कि को किसी ने ना मिठाई नहीं खिलाई। मैं भी मिठाई लाकर। ज्यादा होशियारी मत करो, सब समझता हूं मैं। सारी प्लानिंग, ये सारा किया धरा तुम्हारा है ना। अब तुम देखना, बहुत अंडर एस्टिमेट किया तुमने मुझे। अभी 2 मिनट में ये रिश्ता खत्म करवा के आता हूँ, देखो तुम। क्या हो गया? पागल हो गए क्या? चाहते क्या है आप? एक ही दिन में राबेल बेचारी के 2 रिश्ते खत्म कर गाएंगे आप? पहले खाबर ने इनकार कर दिया सबके सामने, फरहाद को भी भगाएंगे आप? राबेल तो बेचारी जीते जी मर जाएगी और लोग बातें सुना कर अम्मा जी को जीना हराम कर देंगे। आपकी जो बनाई गई इज्जत है ना, वो आपके डैडी जी के भेजे हुए $1 से भी वापस नहीं आएगी। सोचिए जरा। और पहले खाबर का खुद रिश्ता खत्म करवाया, अब फरहाद से मसला है आपको? क्या मैंने किया या तुमने किया? तुम कितनी ड्रामेबाज हो तुम। देखे तो सर, डांस करते हुए तो और भी क्यूट लग रहा है मेरा प्यारा भाई। जब इतना ही प्यारा और क्यूट लग रहा है तो जाओ ना उसके पास, उसको ज्वाइन करो, उसके साथ डांस करो, ना तुम गाओ, जोक करने करो, मर जाओ जाके। जाओ यार। ठीक है, मुझसे भी कोई पूछेगा ना तो मैं भी कह दूंगी कि इनकी महबूबा इनको हरी झंडी दिखा के चली गई, उसी का शौक मना रहे हैं। खड़े रहे, मैं तो जाऊं। ये किस तरह की विंगी बूथी बनाकर थी? वीडियो है, पिक्चर नहीं है। जिंदगी भर पछताओगे। मुंह ठीक करो। खुदा की कसम बचपन की तरह मैं गुदगुदी करूंगी। मुस्कुराओ, स्माइल, वड्डी स्माइल। पाए एक सोल लो। बाबा, आप अभी भी मुझे ऐसे उठाने के लिए आते जैसे मुझे स्कूल जाना हो। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई। मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची की तरह रहोगी ना, जो उंगली पकड़ के स्कूल जाती थी और गोद में चढ़ के वापस आती थी और ये बढ़ चढ़ के फरमाइशें करती। अच्छा, फरमाइशें तो मैं अब भी करती हूँ, लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं उन फरमाइशों को। अरे ऐसा कब हुआ कि तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैंने नहीं दिलाया हो? यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं, भूल गए मेरे बाबा। अरे भूल गया होऊंगा, बताओ तो सही, क्या मांगा था तुमने? याद नहीं है? एक हिंट तो दो। रोज हिंट देती हूँ बाबा, मुझे लॉ पढ़ना है। हेलो हेलो हेलो, देखो प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, कॉल मत काटना। कितनी दफा कहा है
बार बार कॉल करके ना अपना वक्त बर्बाद किया करो ना हमारा। कोई रिश्ता बाकी नहीं अब यहाँ तुम्हारा। यादें भी ना वक्त की चक्की में पिस के दम तोड़ चुकी है। मैं मानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लिए बार बार कॉल करता हूं कि तुम ही हो जो मियां जी से मुझे माफी दिलवा सकती हो। मैं तुम्हारी एक मिन्नत करती हूँ, यहाँ बार बार कॉल ना किया करो। बड़ी मेहनत से मैंने अपने वजूद की कर्जी कर्जी समेटी है। अगर अब बिखरी ना समेट नहीं पाऊंगी मैं खुद को। लौट जाओ अपनी दुनिया में वापस, हमें हमारी दुनिया में खुश रहने दो बस। अच्छा ये तो बताओ मेरी बेटी कैसी है? कौन सी बेटी? कोई बेटी नहीं है तुम्हारी। ऐसा मत कहो। बेटियों के बाप तो बड़े जिम्मेदार हुआ करते हैं, अपनी बेटी को जमाने की हर गर्म हवा से बचाते हैं, साया बन के साथ रहते हैं। तुम तो अपनी जवान बीवी और अपनी बच्ची को अपने बूढ़े बाप के कंधों पर डाल के चले गए थे ज़ुबान साहब। सोचो, माफी के काबिल हो तुम? बाबा क्या बात है, तबीयत ठीक है? बीपी चेक करता हूँ मैं आपका। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना खाया आपने? बेटा मैं सोच रहा था मुझे वापस चला जाना चाहिए। क्या मतलब बाबा, क्या मुझसे कोई कोताही हुई है? बेटा बस अब इन गुंजान आबादियों में मेरा दिल नहीं लगता। पिछले 2 बरस मैं पहाड़ों के दरमियान बस्ती में रिटायर्ड लाइफ जी रहा था। शायद वही मेरे लिए बेहतर है। बाबा मैं फिलहाल आपको इस हालत में इजाजत नहीं दे सकता हूं। आप प्लीज वहां जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैं खाना लगवाता हूं, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाओ। शाम भैंसों का बाड़ा तो इनका अपना ही है, इसके अलावा अपनी क्लिनिक भी है। बड़ा तो मोहल्ले में चलता है, दूसरा लाहौर में। जानवरों के साथ साथ कभी कभी इंसानों का भी इलाज कर लेता है। जरा मीठे का शौकीन है, तभी तो मीठी मीठी बातें करता है। ये बताइए कि ये कितने जानवर शिफा याब हुए आपके इलाज से? जी कभी गिनती नहीं की, मगर सारी मुर्गियां खुश हैं मुझसे। और सारी भैंसें भी। दूध का बहुत बड़ा बिजनेस है। सादिक भाई खुल के बताया ना। वो मैं अस्मा के लिए देसी अंडे और खालिस दूध लेकर आया था। आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बात ये यार कि हम शराफत देखते हैं, खानदान देखते हैं, अंडे नहीं बेचते। बेबो
अगर डॉक्टर साहब से कोई बात करना चाहती हो तो कर लो तुम भी। बड़ी जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मेरी दोस्त का कुत्ता पागल हो गया है वही गली में बाहर सबको काटता फिर रहा है। और मसला ये है कि काटने की वजह भी नहीं बता रहा। तो क्या आप उस कुत्ते से मुज़ाकरात करके उसके काटने की वजह मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बल्कि अभी की अभी चलकर कुत्ते से बात भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो हाँ है। साथ चलने में कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। अब हमारी तरफ से भी ना है। क्योंकि मैं आपके और आपकी भैंसों के दरमियान में नहीं आ सकती। आप मीठा शीठा खाएं। खुदा का शुक्र है कि राबेल का रिश्ता इतने अच्छे घर में हो गया, वरना खावर के करैक्टर के बारे में जिस बातें चल रही थी ना, मैं तो परेशान ही हो गई थी। फहद बड़ा ही चंगा लड़का है, तो नाले फैमिली बहुत अच्छी है। और ये बात आपको इन्हीं मैडम ने बताई है? हाँ जी, मैंने ही बताई है। फिर इसने बताई और आपने मान भी ली। ये कौन सा उन्हें मुद्दतों से जानती थी? जुम्मा 8 दिन हुए नहीं थे और राबेल का रिश्ता करवा दिया। और आपने भी इसकी बातों में आके ना राबेल के साथ बड़ा गलत किया। इतना दर्द उठ रहा है तो खुद ढूंढ लेना था ना रिश्ता। एक तो अल्लाह ने इतना प्यारा सुलझा हुआ दामाद दिया इस घर को, और इनको देखो नाशुक्री पे नाशुक्री किए जा रहे। अब अम्मा जी आप मुझे बताएं, मेरा इसमें क्या रोल है? मैंने कौन सा उस फरहाद के सर पे बंदूक रख के कहा था कि राबेल से मंगनी करे? कदी भी नहीं, बल्कि उन्होंने इंसानियत है कि उन्होंने ऐसा सोचा। वैसे मैं देख रही हूं माही तू दिन ब दिन बदमिजाज होता जा रहा है। मेरे ख्याल तेरी जिंदगी में भी कोई शामिल होना चाहिए। आहा, क्या बात की अम्मा जी, बिल्कुल सही। और दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, घर में ही मौजूद है अपनी मोना। क्या वैसे जोड़ी लगेगी है, एक सड़ियल और दूसरी मरियल। मेरा मतलब है सीधी सादी सी तो है, आसानी से मान भी जाएगी, वरना ऐसे टेढ़े लड़कों को ना कोई अक्लमंद लड़की मुंह भी नहीं लगाती। इंसान के मुंह से जब किसी के लिए अच्छे कलमात ना निकलते हो ना, तो मुंह को बंद रखना चाहिए। दादी इसको समझा दें आप, इससे कहें कि मेरे मामलात में ये इंटरफेयर ना करे, और मुझे किससे शादी करनी किससे नहीं ये मेरा डिसीजन होगा, किसी और का नहीं। न तेरा की ख्याल है मैं तेरे वास्ते कोई ऐसी वैसी लड़की लाऊंगी दुल्हन बनाने के लिए है? जी मुझे यही लगता है, क्योंकि आजकल आप अपने दिमाग से नहीं बल्कि किसी और के साजिशी दिमाग से सोच रही है ना। लो जी, हो गई शुरू शिकायतें। अच्छा अम्मा जी, मैं तो जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आपको पता है मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, वो भी टॉप पर। बस बाकी के प्रोसेस के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। हला पुत्र, मुझे तो यूनिवर्सिटी वालों से हमदर्दी हो रही है। बेचारों को इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। ये जुबानी कलाम में हमदर्दी का क्या फायदा है? बात तो तब है ना जी जब आप जाकर मेरा एडमिशन ही कैंसिल करा दें। दादी आप एक काम करें, अपने भाई को फोन करें और उन्हें प्यार से समझाएं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी सरमाया जमा किया है ना, इसकी पढ़ाई पर लगाने से बेहतर है कि इसकी शादी करवा दें, इसको कैद करके भेज दें। क्योंकि ऐसी लड़कियां जब बाहर मुआशरे में निकलेंगी ना, तो बहुत बड़ा फितना खड़ा हो सकता है। दादी मेरे मियाँ जी ना आपकी तरह तंग नजर और तंग सोच वाले नहीं है। मेरे मियाँ जी बहुत ब्रॉड माइंडेड है। वो क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव सोच के मालिक है। समझ आई? छड़ परहेज न छड़। एवदास तू कैसे जाएगी यूनिवर्सिटी? टैक्सी पे जाऊंगी अम्मा जी। बाइक तो अब चाचू ले गए हैं, गाड़ी मुझे चलानी आती नहीं है। इतनी दफा कहा आपके इस पोते से, लेकिन कभी नहीं सिखाई इन्होंने मुझे ड्राइव करना। गल सुन, जा इसको यूनिवर्सिटी छड़ के आ। क्या मैं और इसको छोड़ने जाऊं? दादी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये अरे गहरे फालतू लोगों का काम ना आप प्लीज मुझे मत कहा कीजिए। चलता हूँ यूनिवर्सिटी। तेन पता नहीं है तेरे अल्फाज ने मैनू कितना दुख पहुंचाया है। सॉरी दादी, लेकिन मैं क्या करूं, आपके भाई की इस लाडली पोती की वजह से मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। छोड़े अम्मा जी, मेरा क्या है, पैदल ही चली जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लगेगा? 3-4 घंटे। खैर है। शर्म कर वे, शर्म कर। तूने मेरी नाक कटवा दी है।
छोड़े ना अम्मा जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? वो तो आपकी बात भी नहीं सुन रहे। ऐसी बात नहीं है दादी, मुझे वाकई एक जरूरी काम से जाना है। कहाँ? सालिक के पास, और वहां से रेस्टोरेंट? लेट मी इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ। पढ़ने के साथ साथ मेरा बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करता हूँ, उसी काम से जाना है। लो जी, शुरू हो गए अपने मुंह मियां मिट्ठू। लगे रहो भाई, लगे रहो। माहिर, तूने अपनी बुढ़ी दादी दी नक कटवा दी है। छोड़े अम्मा जी, मैं जा रही हूँ, आप फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तेरा अल्लाह हाफिज। सुनो, हमारे घर की मेहमान हो, मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। चले? शुक्रिया, करम, नवाजिश, मेहरबानी। शाबाश पुत्र, शाबाश। मैंने पता सी तू मेरी गल नहीं टाल सकता है। चल हम उसको यूनिवर्सिटी लेके जा, फिर उसको वापस भी ले आई। कल कैसे आएगी है? वापस भी? चले पहले आप। खुदा हाफिज। ये ओए ओए ओए, बंद क्यों हो गया टीवी? ओ क्या हो गया भाई? हेलो, ओ यार मेरी फिल्म निकल गई। ओ भाई क्या हुआ, बंद क्यों हो गया है? कनेक्शन किधर हो यार? और टूर पे यार, यार ये किसका पासपोर्ट है? ये तो तेरा पासपोर्ट है। मिल जाना, तेरा शुक्र। क्या क्या यार, कमाल है इस औरत के दिमाग की यार। वो एक किधर इसी ने रखा हुआ था छुपा के, और मैं तो सारी जिंदगी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता था। ओ थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तेरी वजह से आज मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। दबीर, दबीर। जी 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 जी। टीवी क्यों बंद कर दिया? मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला था। नहीं, मैंने बंद नहीं किया, ये खुद ब खुद बंद हो गया था। मैं तो देख रहा था कि ठीक हो जाए। अरे तो रिमोट कहाँ है? अरे रिमोट तो ये पड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से कोई खराबी हुई है। मैं ना अभी आके देखो। एक मिनट में आया। एक मिनट में आया। पेट क्यों हर वक्त खराब रहता है? कहाँ रह गया? हो गया हो तो चले। अब जा रही हो ना यूनिवर्सिटी, तो जरा एहतियात करना। ये नहीं कि वहां पे जाके हर किसी के मामले में इंटरफेयर करना शुरू हो जाओ। हर कोई मेरी तरह कूल माइंडेड नहीं होगा, याद रखना। जी अच्छा, और कुछ? अरे जो तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ ना, सिर्फ दादी की वजह से। मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं रोज तुम्हारा ड्राइवर बनकर तुम्हें पिक एंड ड्रॉप दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है, मजबूरी में जा रही हूँ, वरना किसका दिल चाहेगा। चले अब। बैठो बैठो। आया बड़ा। प्राडो में जा रही हो, ये नहीं कि वहां पे जाके लंबी लंबी छोड़ना शुरू हो जाओ। याद रखना, झूठ के पांव नहीं होते। और मुझसे अगर किसी ने पूछा, मैं तो सच सच बता दूंगा भाई, तो शाहपुर से बस में लटक के आई थी। हाँ, लंबी लंबी छोड़ना ना आप जैसे शो ऑफ लोगों का काम है। मेरे जैसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल लड़की के पास तो हमेशा प्लान भी होता है। पता है तुम्हारा प्लान भी, प्लान बेहुदा। गाइड होके। अब क्या हुआ? बताती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? फरहाद, हाय, तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना? हाँ, क्यों? मुझे भी ड्रॉप कर दोगे? हाँ, व्हाई नॉट, आओ ना, आओ। ठीक है, एक सेकेंड। माहिर,
आप जाएं, अपने लंबे चौड़े बिजनेस को संभालें, मैं तो चली, ठीक है, बाय। अरे बाय स्वीट बॉय। थैंक यू यार। इट्स ओके, माय प्लेजर। यूनिवर्सिटी तो कब की ऑफ हो जाती है, पता नहीं कहाँ रह गई ये। बाजी आ गई है। आ गई है तो फिर अंदर क्यों नहीं आ रही? अंदर आने का तो कहा ही नहीं मैंने। समझा मैं, जरूर उस लड़के के साथ उसके घर चली गई होगी। अरे एक नंबर का चर्ब जबान लड़का है वो, अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसको। माहिर भाई किसकी बात करती है तुम? तू किसकी बात कर रहे? मोना की टैक्सी। यार ये मोना कहाँ से बीच में आ गई? आ गया बाजी। बाजी दो दो दो, बैग दो, हमारा काम है। तो मेरी मोना जा रही है। हाँ ठीक है बाय। शादी होने वाली है मेरी, इनवाइट करूंगी तो जरूर आना। हाँ ठीक है देखूंगा, और अगर नहीं आया तो लिफाफा या तोहफा भेज दूंगा। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम आओ या ना आओ। ओके बाय। बाय मोना, आई मिस यू, कॉल करी। थैंक यू सो मच फरहाद, तुम बहुत अच्छे हो। अल्लाह हाफिज़। माय प्लेजर, अल्लाह हाफिज़। यूनिवर्सिटी में एडमिशन यानी एक और ख्वाब की तकमील। बस इसी तरह आगे बढ़ती जाऊंगी इंशाल्लाह। तुम तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? हाँ तो वक्त देख रही हो? देख तो रही हूँ, बड़ा नाजुक दौर आ गया। इस जमाने में तो भाई भाई का नहीं रहा। आप तो हटे, क्या दुर्गा बन के मेरे सामने खड़े हो गए हैं? अरे इतनी देर से मैं तुम्हारे लिए दादी इतनी देर से तुम्हारे लिए परेशान है और तुम्हें इस बात की जरा फिक्र नहीं है? बता कर तो गई थी उन्हें, और मैं कौन सा आधी रात को तफरी करके वापस आ रही हूँ। हटे, मैं खुद बात करूंगी। वो बराबर वालों क्या गई हुई है, दादी अभी घर पे नहीं है। फिर तो अच्छा हो गया। मैं ना कुछ देर खुली आंखों से ख्वाब देखना चाहती हूँ। शोर करके मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा प्लीज, ठीक है? थैंक यू, बाय। तुम्हें पता है, जब वो फरहाद के साथ यूनिवर्सिटी गई थी ना चीजें सबमिट करवाने, उसने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। वाह। और बातें भी बहुत की थी। बताऊं क्या बातें की थी? बताओ। हर बात में तुम्हारा जिक्र था। राबेल ये, राबेल वो। एक पॉइंट पे तुम्हें तंग आ गई, मैंने कहा बस भी कर दो, लेकिन नहीं भाई, उसकी तो हर बात में ही तुम थी। बड़ा प्यार करते तुमसे, लकी यू। जानती हूँ, इसलिए तो इतना खुश रहती हूँ मैं। मेरी बात सुनो, अभी यूनिवर्सिटी के चक्कर छोड़ो और कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के ना तुम भी शादी करने वाली करो। बिल्कुल भाई पे गई हो माशाल्लाह से, उन्हीं के जैसे ख्याल आता है। तुम्हारा भाई भी ना फरमाता है कि इसकी शादी करवा दे। मैं ना ये माहिर जैसे लोगों की वजह से ना अपने मकसद से हटने वाली नहीं हूँ। एक बार मुझे पावर में आने दो, फिर ना इनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी भी करवा दूंगी। फिर पता चलेगा इन्हें आए बड़े मेरी शादी करवाने वाले। चाचा शादी बहुत ज्यादा नहीं है। हेलो हीरो, बड़ा प्यारा पोज बना के खड़े हो, लगता है अपनी मंगेतर को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, है ना? है ना? लगता है इन्होंने चुपके से अपने बारे में मेरे नए ख्यालात सुन लिए। हाँ अंजुम आपी, आज ना मैं आपको क्लियर कर ही देती हूँ, ये कोई मंगेतर नहीं है मेरे। हाय अल्लाह, माहिर ने रिश्ता तोड़ दिया। वैसे ना ये सोने मुंडे भी ना दिल के बड़े ही खराब होते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाके हीरो से बात करती हूँ। सुने, इधर बैठे, मैं आपको बताती हूँ ना। आए बैठे।
अरे सुन तो तब होगा ना जब कोई मंगनी होगी। कोई मंगनी नहीं की और ना ही होगी। ऐसे इंसान से शादी करने से बेहतर है बंदा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। वैसे रानिया बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। पड़ेगी भी नहीं। आप छोड़े, मुझे ये बताएं आपका आना कैसे हुआ? ओह हाँ, याद आया, वो मैं अम्मा जी का चेकअप करने आई थी। राबेल की मंगनी वाले दिन उन्होंने ताकीद की थी ना, और डॉक्टर वासिक का पैगाम भी देना था तुम्हें। हैं? पैगाम? वो दरअसल हम ना अपने हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में एक छोटा सा फंक्शन अरेंज कर रहे हैं। हम मायूस, उदास और बीमार बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर वासिक चाहते हैं कि तुम जरूर शिरकत करो। मैं? हाँ, ये तो बहुत नेक काम है। मैं तो जरूर आऊंगी और शिरकत भी करूंगी। ठीक है। अच्छा, अब तुम मुझे तफसील से किस्सा बताओ कि तुम्हारा और माहिर का किस्सा है क्या? इतना आइडियल कपल अब कपल नहीं है। हाय अल्लाह, ओह माय गॉड। अच्छा, रोना नहीं है। आइडियल तो मैं हूँ, वो तो बैड आइडिया है। लंबी कहानी है, सुनिएगा गौर से। है ये गाड़ी किसको चाहिए? हाँ, गाड़ी का शौक है आपको? लोगे ये? चलाओगे? ये लो फिर, ये आपकी हुई। हाँ, वेरी नाइस। आप लोगों के लिए भी बहुत से गिफ्ट चाहिए। किसको चाहिए? बैट एंड बॉल? हाँ, आपको? क्रिकेट आप अच्छा खेलते हो ना? ये लो फिर, ये आपका हुआ। और ये होगा आपका, और ये आपका। एक सेकेंड, ये सब बच्चे इतने ढीले ढाले क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, मेरे दोस्त हो ना? हो तो फिर मेरी तरह एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, हंसना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे। शाबाश, तुम लोग तो बहुत बहादुर हो, है ना? सबके सब मुझ पर गए हो। क्या आपसे मुझे देख सकते डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो चूहे से भी डर नहीं लगता। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात? क्या तुम लोगों को मैं बहादुर नहीं लगती? डर सी लगती है। बस थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। दादी जी, दादी अस्सलाम वालेकुम। पुत्र माहिर किथे है बेटा? मैं बस रास्ते में घर ही आ रहा हूँ। खैरियत? हाला, अच्छा देख, एक काम ते कार है। ओ रानिया निकली हुई है, गई है वो डॉक्टर वासिक दे अस्पताल है। ते जब तू आएगा तो उसको नाल लेंदा आई। हॉस्पिटल? क्यों, खैरियत तो है ना? आहो, खैर खैर। अस्पताल विच कोई प्रोग्राम हो रहा है ते डॉक्टर वासिक ने उसको इनवाइट किया है, ते बस तू उसको नाल ले आई अपने नाल। है एक तो दादी, इतने सालों में इतने लोगों से हमारी जान पहचान नहीं हुई है, इतने कम टाइम में इसकी हो गई है। की कह रहे हैं? कुछ नहीं, ठीक है, ले आता हूँ मैं इसको। हल हल, चंगा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। नहीं कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ना इस पे लाइन मार रहे। जानिया भी ना सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। हर किसी से दोस्ती, हर किसी से बातचीत। इस शहर को अपने मियां जी का खुशहालपुर समझा हुआ इसने। कुछ करना पड़ेगा इसका। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे लग रहे सर? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। जानिया, ये डॉक्टर के बाबा हैं। अरे बाबा, ये रानिया है, मेरी एक कॉल पे यहाँ पर आ गई हैं मेरी रिक्वेस्ट करने पे, और बहुत ही अच्छी लड़की। अच्छा जी, इस पूरे वार्ड को सजाया, इनफैक्ट बच्चों को खुश रखने में, मुस्कुराने में मेरी हेल्प कर रही है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आखिर जो लोग दूसरे लोगों को खुशियां बांटते हैं वही इंसान कहलाने के हकदार होते हैं। आप यकीनन बहुत ही अच्छी लड़की, वालिदैन ने अच्छी तरबियत की होगी। थैंक यू। वैसे तुम्हें और कितनी देर लगेगी? मैं तुम्हें तो पिकअप करना है। बाबा, मुझे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप एक काम करें ना प्लीज, आप यहाँ बैठे ना, हम आज इन सारे बच्चों के साथ लंच करते हैं प्लीज। हाँ हाँ श्योर। थैंक यू बाबा। आइए प्लीज, आइए। चलो। आप हमें स्टोरी सुनाएंगी? स्टोरी तो मैं भी सुना सकती हूँ।
नहीं नहीं, मुझे आपसे सुनिए, आप इंजेक्शन भी लगाती हो, कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी पिलाती हो। पूरी बात, अच्छे बच्चे बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। हाँ, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? और कड़वी दवाई तो खानी पड़ेगी ना, इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, वरना ठीक कैसे होगे? जल्दी जल्दी ठीक होना है ना, घर जाना है, तो फिर तो ये करना ही होगा। ये डॉक्टर, ये नर्सेस, ये सब आपके दोस्त हैं, जैसे मैं आपकी दोस्त हूँ, है ना? हम सब चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से ठीक हो जाओ, हाँ, हेल्दी हो जाओ बहुत ज्यादा, और खुशी खुशी अपने घर जाएं। हाँ, अच्छा चलो मैं तुम लोगों को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनोगे? मैं तुम लोगों को एक बहुत बहादुर लड़की की स्टोरी सुनाऊंगी जो वजीर आजम बनना चाहती थी। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।